students, welcome back again. So इस चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस की जो है अभी तो हम जनरल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद वाले वीडियोस में बताऊंगी। सबसे पहले तो देखो कि हम एसिड्स और बेसिस को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्लासिफाई करेंगे एसिड्स और बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। तो हम क्या कहेंगे, एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर दोज व्हिच आर हैविंग, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ये हमने पहले भी देखा था, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एसिड्स है जो कि क्या है, सार इन टेस्ट है। जबकि यहां पर हम देखेंगे बेसिस कैसे होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, राइट। सेकेंड पॉइंट जो है हम देखेंगे कि एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स सार इन टेस्ट होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, राइट। अब हम देखते हैं कि ये लिटमस सॉल्यूशन पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ब्लू लिटमस एसिड में अगर रहता है तो वो किस में आ जाता है, रेड कलर में, बार। ब्लू लिटमस टर्न्स एसिड टू रेड, वेयर एज बेसिस में क्या होता है, रेड लिटमस टर्न्स बेसिस टू ब्लू, राइट। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस का, वो है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर वेयर एज बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर। अब चलिए ध्यान से समझते हैं कि ये पॉइंट है क्या, राइट। कोरोसिव मीन्स व्हाट? कोरोसिव मीन्स क्या होता है कि एसिड या बेसिस, इससे क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है। कोरोसिव मीन्स व्हाट? क्रिएटिंग बर्निंग सेंसेशन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कभी जो है हमें एसिड जो है अगर कट लगा है हमारे हाथ पे, या फिर कोई भी एसिड जब हमारे बॉडी पे गिरता है तो उसे कहा जाता है कोरोसिव। और नॉट ओनली एसिड, बेसिस भी क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। इट मीन्स अगर वो हमारे एसिड या बेस हमारे हाथ पे अगर कभी गिर जाते हैं तो वो बर्निंग सेंसेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो ये हुए कुछ पॉइंट्स एसिड और बेसिस के। अब हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं एसिड्स और बेसिस के ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं पहली केमिकल प्रॉपर्टी लेती हूं इनकी, वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। बिफोर स्टार्टिंग विथ रिएक्शन विथ मेटल्स, यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड। वो कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, राइट। फर्स्ट इज मिनरल एसिड्स और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स, इट मीन्स दोज एसिड्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। और ये कौन सा एसिड है जो कि हमें कहां से मिलता है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स से, राइट। और देयर आर ओनली 3 मिनरल एसिड्स। व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड and second one is hydrochloric acid, third one is nitric acid, right। अभी हम वन बाय वन उन सबके फॉर्मूलाज भी देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड मीन्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जो हमें कहां से मिलते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे एसिटिक एसिड,
right? Second one is lactic acid, citric acid, malic acid, oxalic acid. सो ये सभी एसिड्स है जो हमें कहां से मिलते हैं, ऑर्गेनिक. एंड नॉट ओनली दिस मच, देयर आर फ्यू मोर एसिड्स विच कैन बी क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी. अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, राइट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो वॉशरूम में एसिड यूज होता है क्लीनिंग के लिए वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और नेक्स्ट जो है नाइट्रिक एसिड. बट नाइट्रिक एसिड जो है हमारे डे टू डे लाइफ में या घर में या कहीं पर भी हम नहीं यूज करते, ये हमें लेबोरेटरी में मिल सकता है. तो मिनरल एसिड सिर्फ और सिर्फ 3 मिनरल एसिड्स होते हैं, ये हमें याद रखना है, राइट. और ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें फ्रूट्स से वेजिटेबल से मिलते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स. कौन कौन से है वो ऑर्गेनिक एसिड्स, देखो ध्यान से. एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिरका में होता है. और सिरका और विनेगर किस चीज में यूज होता है, आपको पता है. ये चाउमीन जो आजकल तो हमने टोटली बैन ही करके रखा हुआ है खाने के लिए, तो वो जो चाउमीन में जो यूज होता है, चाइनीज फूड में जो यूज होता है वो होता है एसिटिक एसिड, दैट इज सिरका, विनेगर. और उसका डिफरेंस क्या होता है वो हम आने वाले चैप्टर में डेफिनेटली स्टडी करेंगे. देन लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, कर्ड में होता है. सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, अभी कहा गया था ना कि अगर कोरोना से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स खाइए आप. सिट्रस फ्रूट्स क्यों, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स में है आपका सिट्रिक एसिड. देन मैलिक एसिड, मैलिक एसिड होता है हमेशा प्रेजेंट होता है एप्पल्स में, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सैलिक एसिड. और ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टमाटोज में. और ये जो सभी ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हम जो है हम अच्छे से खा सकते हैं. इससे हमें कोई भी, हमारे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता है. बट जैसे हमें पता है किसी भी चीज का एक्सेस हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय ही करता है. ओके, तो ये हुए एसिड्स के टाइप्स. अब हमें बेसिस, बेसिस के एज सच टाइप्स तो नहीं होते हैं, बट बेसिस क्या हम कहते हैं कि बेसिस कैसे होते हैं, ऐसे बेसिस जो सोल्यूबल इन वाटर रहते हैं, ऐसे बेसिस जो सोल्यूबल इन वाटर रहते हैं उन्हें कहा जाता है अल्कली. क्या कहते हैं हम उनको, एल्कली. बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है. तो एल्कली मीन्स व्हाट, ऐसे बेसिस जो कि वाटर सोल्यूबल रहते हैं, राइट. तो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखती हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस. और वो है ऑल एल्कलीज आर bases, but all bases are not alkalis, और bases are not alkalis. अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ है समझो ध्यान से, कि जितनी भी एल्कलीज है वो सब बेसिस है. क्यों, क्योंकि वो तो सोल्यूबल हो रही है. बट सभी बेसिस सोल्यूबल नहीं हो सकते. अगर वो सोल्यूबल नहीं हो सकते तो उनको हम क्या नहीं कह सकते, उनको हम बेसिस नहीं कह सकते, राइट. सो आई होप कि आपको ये एसिड्स और बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा.